शहजाद अहमद, हम डेटिंग एप्स पर जब बात कर रहे हैं, क्या ये क्राइम का अड्डा बन गया और ये कैसे रोके जा सकते हैं? कई स्टेट्स में आपकी भी गवर्नमेंट है और वहां से भी ऐसे मामले सामने आए हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी का मैं जिक्र कर रही हूं। देखिए, अभी जो बात हो रही है वो डेटिंग ऐप के ऊपर बात चल रही है और मैं आपके माध्यम से ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो ये डेटिंग ऐप है, जब इंसान खाली बैठता है, उसके पास रोजगार नहीं होता, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो अपने टाइम पास करने के लिए इस तरीके की ऐप का यूज करता है, जो कि बहुत ज्यादा जो यूथ है और जो टीन एजर्स हैं वो इसके चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। जहां पर अगर आप साइबर क्राइम का मैं आपको हवाला दूं तो दिल्ली के अंदर कितने ऐसे केस हैं जो रजिस्टर्ड हैं और बहुत सारे लोग शर्म के मारे वो केस रजिस्टर्ड भी नहीं कर पाते। तो ये वजह हमें ढूंढनी पड़ेगी कि जहां पर तकनीक हमारे फायदे के लिए था, आज तकनीक का दुरुपयोग हो रहा है। कहीं ना कहीं ये दुरुपयोग सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है कि जो इस तरीके की ऐप हैं जिनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा। चाहे वो डेटिंग ऐप से पैसे ऐंठने की साजिश की जाती हो या कुछ और किया जाता हो, और ये हमें स्कूल के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि इस तरह की गतिविधियों को हमें रोका जाए। अभी आप देखिए कि अभी एक रिसेंटली एक मूवी आई थी जाम तारा, आपने शायद देखा हो या नहीं देखा। ठीक है, नाम मत लीजिए, आप वैसे ही बता दीजिए, नाम मत लीजिए, बचिए। ठीक है, मैं नाम नहीं लेता। तो उस मूवी में भी सारी चीजें वही दिखाई जा रही है कि किस तरीके से ये एक बड़ा क्राइम का अड्डा बन चुका है और ये पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। ये आज हमें गार्जियंस को सबको सोचना पड़ेगा कि इस तरीके की तकनीक से हम कैसे लड़ें, और गवर्नमेंट को भी बहुत संवेदनशीलता से इसका के लिए कोई लॉ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं इस बात को एक तरफ से तो एक्सेप्ट करती हूँ कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, फेलियर हो रहा है, लेकिन हमारे ऑपोजिशन को, मैंने वैसे सवाल आपसे पूछा था कि कुछ स्टेट्स में आप लोग भी हैं, लेकिन हमारे ऑपोजिशन को भी क्या इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? ये कई बार ना कुछ प्रश्न नैतिकता के भी होते हैं सर, है ना, तो मैं चाहूंगी उस पर भी हम बात करें। बहुत निष्पक्ष तरीके से हर साल भारत में 515 करोड़ रुपए इन ऐप से कमाए जाते हैं, जो अभी का मोटा डाटा है। कुछ ऐप्स जो अपने आप को रजिस्टर्ड किए हुए हैं, ये आपकी डिटेल्स भी लीक करती हैं। मतलब आप सोचिए कि तलवार की धार पर है नौजवान पीढ़ी, कौन उसकी निगरानी करेगा? ये बहुत सेंसिटिव इशू है। ऐसी केस स्टडीज आप पढ़ने बैठेंगे तो आप सोचेंगे कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, स्ट्रेस में आ गए हैं और परिवार को पता ही नहीं, और बाद में इन्वेस्टिगेट करते तो पता चलता है किसी डेटिंग ऐप को यूज कर रहे थे। सर, आपकी बात रह गई थी वरुण बजाज जी, प्लीज, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था। आप मेरी आवाज अभी सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद फिर से प्रॉब्लम हो रही है। हेमिका अग्रवाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक अपोजिशन पार्टी के लिए बोला कि अपोजिशन पार्टी का क्या इसके पीछे इस बात को उठाने का किस तरीके से उठाया जाए। देखिए, मीडिया भी अपने आप में एक अपोजिशन पार्टी का काम करती है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये एक मुद्दा उठाया है, और जो अपोजिशन पार्टी है वो इस डेटिंग एप्स के ऊपर वो अपनी लड़ाई लड़ रही है। चलिए, मुझे अगली बार लड़िएगा तो बताइएगा, हम जरूर कवर करेंगे, क्योंकि अभी तक आप लड़ते हुए नजर नहीं आए हैं। तो मैं इस चीज को आपको तो हम कभी कहीं पे लड़ते हुए नजर ही नहीं। सर, ये आपका नजरिया है और मुझे लगा था कि आप इतनी हल्की सतही बातें नहीं करेंगे इतने सेंसिटिव इशू पर। प्लीज सर, सुनिए ना, राजनीति के लिए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, प्लीज। बिल्कुल है, प्लीज थोड़ा सा सेंसिटिव आप टेलीविजन स्क्रीन पर, नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए हैं सर, इसमें भी राजनीति करेंगे? मुझे नहीं पता क्या हासिल है ना। तो मैं आपके जो फैसला है उसका वेलकम करूंगी, आप उस पर जरूर, ठीक है, हाँ ठीक है सर, ठीक है, आप जरूर आइए इस मुद्दे को लेकर और हम सबसे पहले कवर करेंगे। आइए तो सही।